बोलो अचरू माता की। आज बहुत हर्ष का विषय है कि समूची सृष्टि के रचयिता एक महान शिल्पी महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि महाराजा दक्ष प्रजापति की ये जयंती हम सबको प्रभु से ये आशीर्वाद मिले कि अपने चाहे पृथ्वीपुर विधानसभा हो चाहे निवाड़ी हो, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी जब थे तो सदैव कहते थे कि उनकी दो आंखें पृथ्वीपुर निवाड़ी, तो वो कहते थे कि पृथ्वीपुर विधानसभा तो मेरी आंख है ही, लेकिन निवाड़ी विधानसभा की भी मेरी एक आंख है, दोनों मेरी आंखें हैं और दोनों आंखों की रोशनी की ऊर्जा से मुझे काम करने का मौका मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है। तो मैं भी सदैव यही प्रयास करता हूं कि पृथ्वीपुर के साथ साथ निवाड़ी से भी चाहे प्रजापति समाज के अन्य समाज के सभी लोग हों, सबका प्रेम आशीर्वाद बना रहे और सबके लिए जब कोई बात होती तो मैं सदैव कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से हमेशा वो निराश ना हो। साथ ही साथ आप सबके आशीर्वाद से 2.5 साल के ऊपर लगभग मुझे विधायक बने हुए, और अगर मैं विधायक हूं तो इस पृथ्वीपुर विधानसभा के एक एक साथी की मेहनत, एक एक बुजुर्ग माताओं बहनों के आशीर्वाद की बदौलत हो, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप सबकी बदौलत नितिन सिंह राठौर यहाँ विधायक बनकर खड़ा है। इसका मेरा एक एक खून का कतरा आपके लिए कुर्बान रहेगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। साथियों, क्योंकि दतिया में आप सबको मालूम है उपचुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी वहां पर जिम्मेदारी दी है, और जब पार्टी ने जिम्मेदारी है तो मेरा भी कर्तव्य है कि वहां समय देना, जो लगातार मैं वहां पर दे रहा हूं। आप सब कई दिनों से मुझे इस बात का बुलावा था कि इस कार्यक्रम में आना है। हमारे बाग साहब ने भी कहा था, संजय जी भी और सभी साथी लगातार आप भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे कि इस कार्यक्रम में आना है। तो मैंने कहा मैं जैसे भी हो कैसे भी हो लेकिन कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, क्योंकि ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है तो मुझे आना तो जरूर है। ये जरूर है कि थोड़ा सा कम आपके बीच में समय दे पा रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानना आगे जब भी बुलाओगे तो जितना समय चाहोगे उतना समय दूंगा, क्योंकि ये तो घर का कार्यक्रम है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि नितिन सिंह राठौर सदैव यह प्रयास करता रहा है और करता रहेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी बुजुर्ग, मेरी सभी पूजनीय माताएं बहनें, मेरे द्वारा कभी कोई ऐसा काम ना हो कि इन सब की आंखें कभी नीची हो, हमारे बुजुर्गों की आंखें, माताओं बहनों की आंखें कभी नीची नहीं हो, ऐसा प्रयास सदैव मुझे करना है। उसके अलावा नौजवान साथियों के रोजगार के लिए मुझे प्रयास करना है। आप सब जानते हैं कि सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी की और मैं कांग्रेस का विधायक हूं, तो कांग्रेस का विधायक होने के नाते कई चीजें दिखती नहीं है, पर संघर्ष यहां भी बहुत रहता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि लड़का आगे बढ़े। लेकिन आप सबके आशीर्वाद की ऊर्जा स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर मेरे पिताजी के साथ थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि नितिन सिंह राठौर के साथ भी रहेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा और आपका आशीर्वाद रहेगा। तो आपने विधानसभा सत्र में जो लोग मोबाइल में और व्हाट्सएप पे देखते होंगे, मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिले, अपने बुंदेलखंड के किसानों की आवाज उठाता हूं। इस बार भी मैंने उठाई थी, मेरे नौजवान साथी, मैंने इस बात की मांग की थी कि मेरे पृथ्वीपुर विधानसभा समूचे बुंदेलखंड जिले के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, पढ़ लिख कर बेरोजगार रहते हैं, हमारे लोग मजबूर रहते हैं और मजबूरी में पलायन करके दिल्ली, बंबई, गुजरात जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ काम नहीं मिल पाता। मैंने इस बात की मांग रखी कि हमारे यहाँ जो पैदावार होती है, हमारे यहाँ लहसुन की फसल होती है, हमारे यहाँ अदरक की फसल होती है, हमारे यहाँ हल्दी होती है, हमारे यहाँ मूंगफली होती है और तमाम सब्जियां होती है, तो क्यों ना सरकार कोई बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ खोले जिसमें हमारे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और उसका फायदा सरकार को भी हो और हमारे इस बुंदेलखंड को भी विकास मिले। मैंने इस बात की मांग रखी है कि हमारे किसान, सरकार कहती है कि किसानों के साथ हम न्याय कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं तो क्यों हर बार ऐसा होता है कि हमारे किसानों को खाद के लिए लाइन में लगा पड़ना होता है और संकट से जूझना पड़ता है। मैंने इस बात का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से किया और सदन में रखा कि आप सब कहते हो कि पर्याप्त मात्रा में बिजली,
तो फिर क्यों गांव-गांव में जब खेती के समय है आता है तो बिजली काट दी जाती है और हमारे लोग परेशान होते हैं। ये तमाम मांगे मैंने रखी थी और आप सब देखते होंगे, और यकीन मानना मेरे साथियों, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जो बातें मैं कर रहा हूं आने वाले 3-4 वर्षों में इन सब में आपको बहुत अच्छे तरीके से सुधार दिखेगा और प्रतिकूल क्षेत्र में विकास की गति भी दिखेगी। लेकिन थोड़ा समय अपना आशीर्वाद की ऊर्जा और विश्वास बना के जरूर रखना, जो हर बात में कहता हूं, क्योंकि मेरा सदैव प्रयास रहेगा कि मुझे इस पृथ्वीपुर क्षेत्र को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है। मेरा सबसे प्रथम लक्ष्य ये था कि अपने क्षेत्र में अमन, चैन और शांति कायम करना। मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूं। आप सबको मालूम है और आपने देखा होगा कि कई नेता हैं जो अभी भले ही आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं, विधायक नहीं बन पाए, उसके बावजूद भी आज भी इस क्षेत्र में यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। मुझे किसी पे दोषारोपण करने की आदत नहीं है। आप सब समझदार हो कि कंचनपुरा के मोहनगढ़ में क्या हुआ, आप सबने देखा था कि टोंगरा भगनपुरा दिगोड़ा के पास क्या हुआ था, और आप सब लगातार देखते हो कि समूचे क्षेत्र में कैसे यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई आपसे वादा करता है कि नितिन सिंह राठौर हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ेगा, सत्य की लड़ाई लड़ेगा और इस क्षेत्र के गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। साथियों, अभी मंचा सिंह हमारे वक्ताजनों ने कुछ मांगे रखी थी, क्योंकि समय का अभाव है, मुझे जाना है, तो मैं आपके बीच में जो मांग आप सबने रखी थी कि पहली मांग थी कि जिला निवाड़ी टीकमगढ़ के समस्त ग्रामों में कुमरगढ़ा के लिए जमीन की उपलब्धता शासन की ओर से आदेशित किया है। मेरा आप सबसे ये वादा है कि जो बात रखी गई और शासन की तरफ से जो आदेशित किया गया, निश्चित रूप से संबंध में संबंधित अधिकारियों से भी बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए पत्र लिखूंगा कि इसको जल्द से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए। उसके अलावा पृथ्वीपुर नगर में जो कुमरगुड़ा की भूमि पावर हाउस के बगल में पहाड़ियों के पास चिन्हित है, उसमें आप सबने धर्मशाला के लिए जो मांग की है, मैं आप सबसे वादा करता हूं कि इस जमीन के लिए अपनी ओर से 5 लाख रुपए का सामुदायिक भवन धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मैं अपनी निधि से इस बात को दूंगा। साथ ही साथ कन्या विवाह और तमाम कार्यक्रमों के लिए अछड़ू माता में जो आपकी धर्मशाला थी और अछड़ू माता लोक में शायद उसको हटाया जा रहा है, जो आप सबने बात रखी है। निश्चित रूप से सरकार ने जो भी आदेश दिया गया होगा, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि पहली बात तो उस जगह को ना हटाया जाए, और अगर जगह को हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सबको जगह दी जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा। आपकी तीनों जो मांगे हैं उसके लिए नितिन सिंह राठौर पूरा प्रयास करेगा और आप सबको वंचित नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। बात रखी है कि बमरौली से वीर सागर तक सड़क की बात रखी। मेरा आपसे कहना है कि आपके पहले ही नितिन सिंह राठौर ने ये मांग आपकी है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें दी थी, वहां से स्वीकृति हो चुकी है। मैंने याचिका भी लगाई थी। अब बजट सरकार को देना है। मैं दोबारा इस बात को रखूंगा कि कहां अटका है, क्या है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मेरा इस बात पर पूरा प्रयास रहेगा कि एक सड़क की जो मांग है, मैं दोबारा इस बात को रखूंगा कि सड़क स्वीकृत हुई, यदि कहीं अटकी है तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको फाइनल किया जाए और इसका काम प्रारंभ किया जाए। इस बात को भी मैं शीघ्र ही रखूंगा। आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके अलावा भी हमारे चाहे शंकर प्रजापति जी और हमारे कोई भी सब भाईगण है, जो भी आपकी बात है, नितिन सिंह राठौर का घर आप सबका घर है। आप सब निश्चित रूप से इस बात को रख सकते हैं। जब भी आपने कोई बात रखी है कभी पीछे नहीं है। सबकी हर बात के लिए मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं विधायक हूं तो आप सबके आशीर्वाद से, और मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि आप सबकी सेवा और आपके आदेश का पालन करना, चाहे दिन हो या रात हो। तो आपका बेटा, आपका भाई सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आप सबको पुनः महाराजा दक्ष जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही कामना है कि हम सबको आने वाले समय में हम सब एकता भाईचारे के लिए मिलकर काम करें, सभी समाजों को साथ लेकर इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करें। और यही आशा और यही कामना ईश्वर से है कि अपने क्षेत्र में अमन, चैन और शांति
कायम रहे और आगे और बढ़ती रहे, इसी बात की भावना और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबने मुझे ये सम्मान दिया, मुझे ये बुलाया, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और उसके साथ साथ श्री यादव माता के चरणों में भी नमन करता हूं और समूचे बुंदेलखंड और विदेहतुल जनता के चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।